दोस्तों यहाँ पे हमसे कभी ना कभी तो गलती हो जाती है कि हम अपनी कुछ जरूरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, फटाफट डिलीट का बटन दबा देते हैं और उसके बाद रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देते हैं। हालांकि स्मार्टफोन के अंदर रिसाइकल बिन नहीं होता है, मैं बात करूँ कंप्यूटर लैपटॉप्स की, तो वहाँ पे आप ऐसी गलती कभी ना कभी कर देते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो डेटा आप डिलीट करते हो क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? या जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपने देखा होगा, रिकोवा वगैरह, रिकवरेट वगैरह वगैरह सॉफ्टवेयर, ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपके डेटा को यहाँ पे रिकवर किया जाता है, आज इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने कुछ अपना इंपॉर्टेंट डेटा खो दिया है तो कैसे आप उसको वापस पा सकते हो, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूर्वम, आप लोग देख रहे हो माइंड टेक्निक। सो हियर विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा रिकवरी के बारे में। अब अगर आपने कभी कुछ अपनी जरूरी फाइल्स को डिलीट कर दिया, और जरूर किया होगा, ये चीजें सभी के साथ होती है भैया, फटाफट चीजों को, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं हम उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे गलती से अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल भी डिलीट हो जाती हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर की के थ्रू अपने कीबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उन फाइल्स को डिलीट किया, खैर वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली एक चीज को डिलीट कर देते हो जो कि आपकी काफी जरूरी थी, आपको उसकी काफी जरूरत थी, तो वहां पे आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब इस चीज से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे डेटा रिकवरी काम करती है? देखिए दोस्तों, अगर आप उसको डिलीट कर देते हो किसी एक फाइल को अपने कंप्यूटर से, तो होता क्या है, आपका जो स्टोरेज है वो आपके कंप्यूटर को बोल देता है कि इन चीजों को भूल जाओ, जो हमने चीजें डिलीट करी है, जिसपे हमने डिलीट की कमांड दी थी, ये कभी थी नहीं, इसको भूल जाओ। लेकिन वो फाइल वहीं पे रहती है, जो आपका स्पेस है वो खाली हो जाता है, बट बैकएंड में वो फाइल्स वहीं पे रहती हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने बता दी है। तो यहां पे आप उनको बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हो कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। काफी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब वहां पे सॉफ्टवेयर्स भी तभी काम करते हैं अगर आपने वहां पे डेटा को ओवरराइट नहीं किया है। ओवरराइट का क्या फंडा है, इसके बारे में चलिए आपको बताता हूं। अब अगर आपने कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया है तो जैसा कि मैंने बताया वहीं पे वो रहती हैं, बट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आप बता देता है कि भैया भूल जाओ, ऐसा कुछ फाइल्स नहीं थी, और जो स्पेस है, जो जगह है, उसको भी खाली छोड़ो, आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो वो फाइल्स वहाँ से, जो स्टोरेज है वो आपका वहाँ पे खाली हो जाता है, लेकिन फाइल्स वहीं पे रहती हैं। लेकिन जहाँ पे वो फाइल्स थी, मान लीजिए एक फोटो था, फोटो नंबर ए। अब वो फोटो नंबर ए मेरा ज़रूरी था, मुझसे वो डिलीट भी हो गया, मैंने वहीं पे फोटो नंबर बी भी डाल दिया, तो होगा क्या कि वहीं पे जो मेरी फाइल्स हैं वो उसके नीचे दब जाएंगी और वहाँ से पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो वो पहली वाली फाइल्स थी वो वहाँ से फट के इधर चली जाएंगी और जो नई फाइल्स है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से काम करती है, इसको हम ओवरराइट बोलते हैं। अगर आप डेटा को एक बार ओवरराइट कर देते हो तो रिकवर करना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही हो जाता है, और वहां पे जो आपका डेटा है वो रिकवरेशन नहीं कंप्लीट हो पाता है पूरे प्रोसेस का। सॉफ्टवेयर ये इस तरीके से काम करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखा होगा, ये बस इसी तरीके से काम करते हैं। जो आपकी फाइल है उसको स्कैन करते हैं और वहां से जो आपका डेटा आपने डिलीट किया है उससे पहले, क्योंकि डेटा वहीं रहता है, बस हम उसको देख नहीं पाते, ये उसको उठा के इधर ले आते हैं। कोई ज्यादा बड़ा मेथड इसमें लगता नहीं है। ये यहाँ पे डेटा को इस तरीके से सॉफ्टवेयरली, मैंने ये बात की कि भैया अगर सॉफ्टवेयर में डेटा डिलीट हो जाता है तो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क थी जहां पे आपने काफी डेटा स्टोर कर रखा था, वो डैमेज हो गई है, वो खराब हो गई है, या जो डेटा है वो वहां पे करप्ट हो गया है, आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है वो करप्ट हो गई है, तो किस तरीके से डेटा को रिकवर किया जा सकता है? देखिए, अगर आप एक आम आदमी हो तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैकेनिकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आपके शहर में, आपके आसपास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो कि उस हार्ड डिस्क के अंदर से भी डेटा निकाल लेते हैं। अब वो किस तरीके से काम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, आपके पूरी हार्ड डिस्क के अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं, तो वो उन मूवेबल पार्ट जो कि डैमेज है उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, और जो आपका डेटा है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है, किसी अलग हार्ड डिस्क में ले लिया जाता है, या पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आपको दे दी जाती है ठीक करने के बाद। ये हार्ड डिस्क का सिस्टम होता है। अगर छोटा सा मेमोरी कार्ड है भैया, वो यहाँ पे डैमेज हो गया या करप्ट वगैरह हो गया, करप्ट अगर हो गया तो फिर तो कहीं हद तक सही भी कर दिया जाता है, लेकिन अगर डैमेज हो गया है, आपका कंप्यूटर उसको रीड कर ही नहीं रहा है, आपने हर एक कोशिश कर ली है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि भैया एक छोटा सा मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर हम क्या खोलेंगे, क्या देखेंगे, और कैसे यहाँ पे हम अपने डेटा को रिकवर करेंगे। तो ये पूरा डेटा रिकवरेशन होता है। अगर आपने डेटा को अपना ओवरराइट कर दिया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेटा को रिकवर करना। लेकिन अगर आपने ओवरराइट नहीं किया है, ओरिजिनल डेटा है, तो उसको बड़ी आसानी से रिकवर किया जा सकता है। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हुआ है तो उसको फटाफट से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद रिकवर कर लो। फोरेंसिक्स टूल्स आते हैं, जो है काली लिनक्स के अंदर बहुत सारे टूल हैं, उनको आप काम में ले सकते हो, तो आपका जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, डेटा को ओवरराइट कर देते हो, तो आपके लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अगर आप अपना कोई ऐसी चीज बेचते हो, अपना फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह किसी को, तो अगर आपने उसको एक बार फॉर्मेट किया है तो वहां से जो वो ले रहा है वो थोड़ा इंजीनियरिंग आदमी है, तो वो उस डेटा को रिकवर कर सकता है। ठीक है,
लेकिन इस चीज से बचने के लिए आप ये काम करो कि वहां एक बार तो उसको फॉर्मेट कर लो, बैकअप पूरा रीसेट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, वहां जो जितनी भी बड़ी हार्ड डिस्क है उसके अंदर अड़गम सड़गम कुछ भी भर दो, कुछ फाइल्स वगैरह, मूवीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वर्ड फाइल वगैरह, जिससे जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाए और रिकवर करने का कोई नामो निशान ही ना बचे। तो गाइस सिर्फ यही चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई डेटा रिकवरी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मेन पार्ट है, फ्री पार्ट होता है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगर आप बेल आइकन दबाओगे। तो फिलहाल मेरी आज की वीडियो बहुत शुक्रिया, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल में। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जय हिंद और वंदे मातरम।